सर स्वागत है आपका डॉग टॉक विद कपिल। मेडिकल या चिकित्सा क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े होते थे उनका मुख्य उद्देश्य होता था मानवता की सेवा। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता था, क्योंकि एक बार यदि कुछ व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रसित होता था तो उसे एक स्थान पर ला के छोड़ दिया जाता था और जीवन भर उसे वहाँ रहना पड़ता था। और उस समय उनको छूना ही उनके लिए एक नया जीवन होता था। और इस बात का भी भय रहता था कि हमारे बच्चों को कहीं कुष्ठ रोग ना हो जाए, और इस कारण उन्हें अंत में डिप्रेशन का समस्या हुई और डिप्रेशन से ग्रसित हुई। ये आंतरिक खुशी वो केवल वही जान सकता है जो उसको अनुभव करता है। तो पैसा प्राथमिकता नहीं है, पर क्या कार्य कर रहे हैं आप वो प्रमुख है, और यही जीवन का मूल मंत्र है। इलेक्ट्रिसिटी का यह हाल होता था कि महीनों इलेक्ट्रिसिटी गोल रहती थी, और हमको अगर कहीं जाना है उन समय में तो नाव से पार होकर जाना पड़ता था, कभी भी नाव पलट सकती। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम था, पर शायद वो डिफ़िकल्ट टाइम ने ही हमको स्थायित्व प्रोवाइड किया है कि हम हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और 4 लोग हमारे घर में घुसते हैं और मेरे गले में रिवॉल्वर अड़ाते हैं, बच्चे के गले में चाकू रखते हैं, और जितना हमारा सामान था वो सब लेके 20 मिनट के अंदर वहाँ से चले जाते हैं। पहला तो यह है कि एक सेल्फिश एटीट्यूड चालू हो जा रहा है, जो शायद डर्मेटोलॉजी में रह के या डॉक्टर या मेडिसिन फील्ड में रह के नहीं होना चाहिए। बार बार आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप डॉक्टर क्यों बने। उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि लेप्रेसी का पेशेंट आज क्लिनिक खोजता है कि मैं जाऊँ कहाँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, सोरियासिस का पेशेंट है, क्लिनिक खोजता है कि मैं जाऊँ कहाँ। कई सारे ऐसी भी बीमारियाँ हैं जिसकी दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है, पर कई डॉक्टर्स, इवन कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स हैं भी नहीं, उसके लिए प्रोसीजर कर देते हैं। क्योंकि कई जगह दुनिया में अन्य तरीके के लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा चेहरा बदल लिया है। तो शायद जैसा आपको भगवान ने बनाया था आप उसका 100% कंट्रोल लेते हैं, तो मेरा नहीं मानना है कि ये बहुत सही चीज़ है। रिसेंटली हमने जेल में कैंप किया, ठीक है, अवेयरनेस एक अलग बात है, लेकिन आप गूगल से पढ़ के आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप अपने आप को, आप अपनी चमड़ी को ख़राब कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं न्यू जनरेशन के, जो सीधे बोलते हैं हमको एलोपेशिया एरिएटा हो गया। हमको 10 से 15 साल करीब मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके हम लोग किसी स्किन डिजीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं और उसका इलाज कर पाते हैं। अब तो डर्मेटोलॉजी जहाँ तक आप बात करेंगे तो उनका नॉन सर्टिफाइड डॉक्टर्स से एक कंपटीशन है। कई सारे अदर मेडिकल ब्रांचेस हैं जो स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आइडियली उनको नहीं करना चाहिए, उनसे कंपटीशन है। कई सारी दवाई दुकानें जो हैं जो खुद से दवाई दे दे रहे हैं, उनसे कंपटीशन है। इंस्टाग्राम में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्किन के बारे में कुछ बता देते हैं, उनसे कंपटीशन है। अगर आपके पेशेंट के कोई फ्रेंड है जिसने एक क्रीम सजेस्ट की है, उनसे भी एक तरीके का कंपटीशन है। आप जितने ज़्यादा कार्य में दक्ष होंगे, लोगों का विश्वास आपके ऊपर रहेगा, और वो कार्य दक्षता आपको जीवन में सफलता के शिखर की ओर आगे बढ़ाती है।